आज है ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज का डे 4 और आज की इस क्लास के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। उसके ऊपर हम लोग इन डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। आपके सामने अभी कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे जो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सिखाएंगे कि आप अपना रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलो आइए सबसे पहले हम लोग एक एक करके इनके बारे में इन डेप्थ में स्टडी करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कैपिटल प्रोटेक्शन। देखो, कैपिटल प्रोटेक्शन नाम सुनते ही मेरे को एक लाइन याद आई है एक्चुअली, और वो लाइन ये है कि कभी कभी ट्रेड ना करना भी प्रॉफिट करने के बराबर होता है। ऐसा क्यों है, ये लाइन मैंने क्यों बोली है और मुझे ये लाइन क्यों पसंद है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी करंटली मार्केट यहाँ पे और आपका कोई भी सेटअप आपको अलाउ नहीं करा कि आप कोई भी ट्रेड कीजिए, मतलब मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जबरदस्ती मार्केट में ट्रेड करने की ट्राई की कि देखो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर में नीचे आ रहा है तो ये एक सपोर्ट बन गया। मतलब ये एक जबरदस्ती वाला ट्रेड हो गया। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये वो है कि आपको ट्रेड करना है और आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक रीजन चाहिए और आपने कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जब आप ट्रेड करोगे ना तो क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा। आपने तो यहाँ पर ऊपर की प्लानिंग की थी लेकिन मार्केट नीचे चला गया और इसी चलते आपका 5,000 का मान लो यहाँ पे लॉस हो चुका है। ठीक है, तो जो आपका डीमेट अकाउंट है अगर उसमें 1,00,000 रुपए हैं तो अब आपके 95,000 रहे हैं, क्योंकि 5,000 का लॉस हो चुका है। और ये क्यों हुआ है, आपने बिना कोई सेटअप के ट्रेड कर लिया। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर यहीं पर आप ट्रेड ही ना करते तो क्या ये लॉस होता? नहीं। आपके पास जो 1,00,000 रुपए है ना, वो 95,000 नहीं होते, वो 1,00,000 के 1,00,000 ही हो जाते। तो अगर आपने थोड़ा कॉमन सेंस का यूज किया होता, थोड़ा डिसिप्लिन आपने अपने पास रखा होता, तो यहाँ पे आपका ये 5,000 का लॉस नहीं होता। तो अगर आप ट्रेड नहीं करते तो जो ये लॉस हो रहा है ना, ये लॉस नहीं होता। मतलब 5,000 का लॉस नहीं होता, इसका मतलब 5,000 का फायदा हो गया आपका। तो शायद इसी रीजन से मैंने ये लाइन बोली है कि कभी कभी ट्रेड ना करना भी प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि किया तो लॉस हुआ, नहीं करते तो लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही रहते हैं, आप प्रॉफिट में ही रहते हैं, 1,00,000 रुपए में तो रहते ना। ठीक है, तो कैपिटल को बचाना सीखो। जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेड करना ही है, इसको बिजनेस की तरह लीजिए। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ट्रेड कीजिए, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, तो अपने कैपिटल को बचाना सीखिए। सेकंड पॉइंट, पोजीशन साइजिंग। देखो, लॉट की साइज क्वांटिटी डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी फॉर एग्जांपल, आपने अपना एक डिसिप्लिन रखा है कि मेरे पास में जितना भी पैसा है ना, मैं उन पैसों से 3% का ही रिस्क ले सकता हूँ। मैं 3% अमाउंट के साथ में ही ट्रेड करूंगा। मतलब अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है तो आप ट्रेड करोगे सिर्फ 3,000 रुपए से। कभी कभी होता है कि आपका एक लोट 2,000 में आ जाता है, कभी कभी होता है कि आपका एक लोट 10,000 में भी हो सकता है। तो लोट साइज को भी मिनिमाइज करना सीखो, इसके रिस्क को भी मिनिमाइज करना सीखो। और ये कैसे कर सकते हो कि आप लोट को भूल ही जाओ कि लोट क्या चीज होती है, क्वांटिटी क्या चीज होती है, आप भूल ही जाओ। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आप 3% कैपिटल के साथ ट्रेड करने वाले हो, बस खत्म है बात। अब चाहे 3% कैपिटल में 2 लोट आ रहे हैं या 10 लोट आ रहे हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं आपको डेली एक ही लोट से ट्रेड करना, नहीं। आपको अपने जो अमाउंट है, आपका जो डीमेट अकाउंट है, उसमें जितना भी पैसा है उसका 3% या 2%, जो भी आपका अपना डिसिप्लिन है। जैसे मेरा डिसिप्लिन है, मैं 5% कैपिटल के साथ ट्रेड करता हूँ। ठीक है, आप एज ए बिगनर हो तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप 2 या 3% के साथ ट्रेड कीजिए, लेकिन फिर लाइफ टाइम आपका ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं 3% से ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा। अब इन 3% पैसों में अगर आपके 10 लोट आ रहे हैं, जो 5 लोट आ रहे हैं, चाहे 20 लोट आ रहे हैं, डज नॉट मैटर। क्योंकि देखो, आज आपके पास 1,00,000 का अमाउंट है। ठीक है, आप 3% से ट्रेड कर रहे हो तो हो सकता है कि 3% में आपके 2 लोट आ रहे हैं। ठीक है, कल को आपका अकाउंट ग्रो करके 1 CR का हो जाएगा। अब 1 CR का जो 3% है वो हो गया 3,00,000 का। इसका मतलब जहां पर आप 2 लाख से काम कर रहे थे ना, 2 लोट से काम कर रहे थे ना, वहां पर अब आप 50 लोट से काम करोगे, लेकिन परसेंटेज वही होना चाहिए, 3%। ओके, तो आप अपनी लोड साइज और क्वांटिटी को भी मैनेज कीजिए। और वो कैसे कर सकते हो, अपने डिसिप्लिन को सामने रख करके कि मेरा डिसिप्लिन है, मेरा प्लानिंग है, मेरा सेटअप है कि मैं 3% कैपिटल के साथ ट्रेड करूंगा। आपको ये चीज समझ में आ गई तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। वहां पर आता है स्टॉप लॉस, यानी कि प्री डिफाइंड। देखो, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपने यहाँ पे बाई किया,
और आप स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। तो उन लोगों के साथ क्या होता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ आया, उनके अकाउंट में 5,000 का लॉस दिख रहा है, थोड़ा और नीचे आया 5,000 का और लॉस दिख रहा है, थोड़ा और नीचे आया 5,000 का और लॉस दिख रहा है। तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस डिसाइड ही नहीं किया, तो उनका लॉस होता रहेगा और वो अपने आप को रोक भी नहीं सकते, वो एग्जिट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये चीज चलेगी कि यार यहाँ तक आ चुका है तो एक काम करता हूँ, जब ये यहाँ पे आ जाएगा ना मार्केट, तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा ताकि मेरा लॉस है ना वो इतना सही रहे, ना कि इतना बड़ा लॉस हो। तो इसके चलते चलते वो मार्केट नीचे आते रहता है और उसका लॉस बड़ा 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 होता रहता है। ठीक है, तो आपको पहले ही प्री प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉपर स्टॉप लॉस क्या होगा। और स्टॉप लॉस लगाने का भी एक तरीका होता है कि अगर मार्केट यहाँ पे, तो इसके नीचे में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अगर ये है, तो आप अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे में रखें। आप अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे में रखें। क्यों? क्योंकि सपोर्ट और डिमांड का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ पे आ सकता है, तो मार्केट यहाँ पर आ सकता है लेकिन इससे नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर इसके भी नीचे आ गए तो समझ लो कि फिर गिरे जाएगा, आपका जो ट्रेड है वो गलत है। तो स्टॉप लॉस की प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और कॉमन सेंस की भी बात है। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर करंटली मार्केट है इस जगह पे, ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपने एक लॉन्ग पोजीशन की है यहाँ पे, लेकिन जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है ना वो भी 120 पॉइंट का ही बन रहा है। 120 पॉइंट का आपका टारगेट और 120 पॉइंट का ही सपोज डेट आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। मतलब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो, और आपका जो यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, एक सपोर्ट है जो सीधा यहाँ पे, इसके बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके मार्केट को रोक करके ऊपर फेंक सकती है। नहीं, यहाँ पर एंट्री है, उसके बाद में सीधा सपोर्ट यहाँ पे, तो समझ लो कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना वो सीधा यहाँ पे होगा। ओके, तो इस केस में होगा क्या कि अगर आपका प्रॉफिट होगा ना तो भी देखो कितने पॉइंट का होगा, 120 पॉइंट का। लॉस होगा तो भी 120 पॉइंट का। तो ये ट्रेड आप कर सकते हो, नॉट ओके बट ठीक है, आप कर सकते हो। और अगर आपको किसी दिन ऐसा ट्रेड मिले कि आपका स्टॉप लॉस है, देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1/1 को रेशियो, ठीक है, 1/1 का रेशियो। लेकिन किसी दिन आपको ऐसा मिले कि स्टॉप लॉस है ये और टारगेट है ये, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, रेशियो है 4.07 का। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर 4 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा तो लॉस आपने 1 रुपए का ही रखा है। तो ये बहुत अच्छा सेटअप है, काफी अच्छा है। लेकिन किसी दिन ऐसा हो जाए कि आपका टारगेट तो है 120 पॉइंट का और आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 120 पॉइंट से ऊपर का, 125 पॉइंट का, 130 पॉइंट का। इसका मतलब आप प्रॉफिट तो कम ले रहे हो लेकिन लॉस ज्यादा ले रहे हो। तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये एक मूर्खता होती है। सोचो कि आप एक ऐसा ट्रेड कर रहे हो जिसमें आपको पता है कि मेरा लॉस होगा ना वो होगा 130 पॉइंट का और मेरा प्रॉफिट होगा तो होगा 120 पॉइंट का। तो ऐसे ट्रेड आपको कभी भी नहीं करना है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या तो 1/1 का रखो कि जितना प्रॉफिट उतना लॉस, या फिर उससे कम का रखो इस तरीके से कि 1/2 का, 1/3 का, 1/4 का, कि मतलब मेरा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए और लॉस कम होना चाहिए। ऐसे ट्रेड आपको करना चाहिए। आई थिंक आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में मैंने अभी आपको क्या समझाया है। ठीक है, उसके बाद में डेली वीकली लॉस लिमिटेड। देखो इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपने एक डिसिप्लिन ये तो बना लिया कि मैं डेली 3% कैपिटल के साथ में ही ट्रेड करूंगा, अच्छी बात है। सपोज दैट एक वीक तक आपका कंटिन्यू लॉस चल रहा है और आपका लॉस अब 1 लाख रुपए का आपका अमाउंट था और उसमें से आपका लॉस हो चुका है 20,000 रुपए का और कंटिन्यू आपका लॉस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कीजिए कि आपका एक लिमिट रखे कि अगर मेरे पास आज 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए में से मेरा लॉस होते होते 80,000 रुपए रह जाए, तो मैं इससे ज्यादा उस मंथ में ट्रेड ही नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा अपना पर्सनल मान लो एक डिसिप्लिन है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मुझे एक महीने में जब तक ट्रेड करना है जब तक मेरा अकाउंट या तो ग्रो ना कर जाए या फिर 20,000 रुपए तक का लॉस मेरा ना हो जाए, तब तक मुझे ट्रेड करना है। मान लो 7 दिन के अंदर अंदर ही मेरा 20,000 का लॉस हो गया, तो मतलब मेरी साइकोलॉजी खराब हो गई, डिसिप्लिन खराब हो गया और मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में आ गया, डिप्रेशन में आ गया। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेड करना सही नहीं होता, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। 7-10 दिन का थोड़ा गैप लो और थोड़े फ्रेंड्स के साथ में रहो, फैमिली के साथ रहो, अपनी साइकोलॉजी को फिर से क्लियर करो, देखो कि कहाँ कहाँ अपनी गलतियां की हैं, उसके ऊपर भी आप डिस्कस करो, बात करो। ओके,
तो आपका जो लॉस है ना उसको भी थोड़ा लिमिट में रखें कि मेरा लॉस अगर इतना हो जाता है ना तो मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़े दिनों के लिए मुझे ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, मुझे अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए, मुझे अपनी जो ट्रेडिंग एजुकेशन है, नॉलेज है, उसको और ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट भी समझ लिया। अब आती है बात ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेंटोर्स हैं जो आपको ये गाइड करते हैं कि आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए या फिर अपने टारगेट को ट्रेल करना चाहिए। ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है? सपोज दैट करंटली मार्केट है यहाँ पे, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप बाई कर रहे हो, आपने अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है कि आपका ये वाला टारगेट हो गया, ये वाला आपका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, जैसे ही मार्केट आपके टारगेट को हिट कर दे तो आपको ये अगर दिखाई देता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर एग्जिट नहीं करोगे, जबकि आप अपना एंट्री पॉइंट यहाँ पे समझ लोगे और आप अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे में रख लोगे। ठीक है, और आप अपना टारगेट बढ़ा लोगे। फिर उसके बाद में ये मार्केट अगर यहाँ से वापस यहाँ तक आ जाए, फिर आप क्यों सोचोगे कि नहीं नहीं, एक काम करता हूँ कि अब मैं अपना स्टॉप लॉस है ना यहाँ से यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप देखो एग्जिट हो ही नहीं रहे, एग्जिट तो आपको यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन आपने एग्जिट यहाँ पे नहीं हुए, राइट। उसके बाद आपने सोच लिया कि थोड़ा और मैं वेट करता हूँ यहाँ तक का, यहाँ तक भी टारगेट ने आपके मार्केट में आपके टारगेट को हिट कर दिया, फिर भी आप यहाँ पर भी एग्जिट नहीं हुए, आपने अपना टारगेट और ज्यादा बढ़ा लिया। हाँ, बढ़ा सकते हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि पूरे ट्रेंड, जैसे कि एक ट्रेंड के अंदर 5 वेव होते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको पूरे ट्रेंड को प्रॉफिटेबल में बदल सकती है। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको इस तरीके से ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप एक डार्क लेवल के ट्रेडर हो, प्रोफेशनल से भी ऊपर लेवल के ट्रेडर हो, तो आप ये ट्राई कीजिएगा कि आप पूरे वेव को, पूरे के पूरे ट्रेंड को आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। तो मेरी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि कभी कभी ट्रेलिंग करना जरूरी भी है ताकि आपको पूरा ट्रेंड मिल जाए, और कभी कभी जरूरी नहीं भी होता। अगर आप एक बिगिनर हो, प्रॉफिटेबल हो, तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी बात समझो तो देखो, मैं कभी भी इस तरीके से ट्रेड नहीं करता, मैं कभी भी ट्रेल नहीं करता, मैं कभी भी नहीं करता। मैं एक प्रॉपर सेटअप को फॉलो करता हूँ। मैंने यहाँ पे बाई किया है, मेरा टारगेट ये है, टारगेट अगर हिट हो जाता है बस खत्म। मैं कुछ टाइम के लिए अपने लैपटॉप, अपने पीसी, अपने सेटअप्स को ऑफ कर देता हूँ, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद में वापस मार्केट में एंटर होता हूँ, एक और ट्रेड करता हूँ, फिर निकल जाता हूँ। ठीक है, मेरा ये सिस्टम है। क्योंकि अगर आप ट्रेल करते रहोगे ना तो आपको थोड़ा अपना जो डिसिप्लिन है ना आपको कमजोर महसूस होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोर महसूस होगा, और साइकोलॉजी भी उतना ज्यादा इंप्रूव नहीं होगी आपकी। तो ट्रेलिंग करना सही भी है और नहीं भी है, मैं बोलूंगा कि नहीं करना चाहिए। ओके, बाकी आप कर रहे हो तो आप गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने उस केस में भी बताया था कि अगर पूरा की पूरा ट्रेंड लेना है तो कर सकते हो, बट उससे क्या होगा कि फिर आप है ना, हमेशा आपके माइंड में यही चलेगा कि अब तो मुझे ट्रेड ऐसे ही करना है। तो ट्रेंड ही पूरी लेनी है तो आप फिर अपनी साइकोलॉजी का, अपने नॉलेज का यूज ही नहीं करोगे, बस स्टॉप लॉस लगा दोगे, टारगेट लगा दोगे, बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे। लेकिन ये चीजें गलत है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इमोशनल डिसिप्लिन का रिस्क, ये भी जरूरी है कि आप जब भी कोई ट्रेड कर रहे हैं तो आपके इमोशंस अपने ट्रेड में नहीं आना चाहिए। आपने ये डिसिप्लिन बना लेना है कि मेरे इमोशंस चाहे कुछ भी मुझे बोल रहे हैं कि ट्रेड कर ले, नहीं कर ले, यहाँ पे एग्जिट हो जा, वहां पे एग्जिट हो जा, मुझे नहीं करना, मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। और इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अपने आप को रोबोट समझिए, कि आप एक रोबोट है, आपके पास एक डेटा है कि या तो आप अपने टारगेट पे हिट होते ही एग्जिट करोगे या फिर स्टॉप लॉस पे एग्जिट करोगे। अपना सेटअप बनेगी तो ट्रेड करोगे, नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। काफी अच्छा मैंने आज आपको बताया है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही वो एक्सपीरियंस है जो एक ट्रेडर के पास सालों लग जाते हैं फिर जाकर के आते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अगर आपको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है तो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी और भी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। लेकिन यहाँ तक ही नहीं रुकना, अभी और भी बहुत सारी चीजें जो सीखना है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।